अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौज़िज़ सामीन, अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो चैनल हमारे मौलाना का चल रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें आप जो बयानात आप सुन रहे थे उस पर अमल कर रहे थे। तो इंशाअल्लाह इसके बाद में मैं डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दे रहा हूँ नवे चैनल का, जो पुराना चैनल किसी वजह से बंद करना पड़ रहा है, तो इसी वजह से सोचा आप तक एक वीडियो की शक्ल में बनाकर मैं आप तक इसको इतला कर दूंगा कि इसके बाद जो भी बयानात जुम्मा के हो या आउटडोर के हो, चाहे या शॉर्ट क्लिप्स हो, वीडियो क्लिप्स हो, जो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसके बाद जो भी बयानात आएंगे, जो डिस्क्रिप्शन में जो मैं लिंक दे रहा हूँ उस पर आ जाएंगे। आप बराए मेहरबानी उस लिंक को ओपन करके आप सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, ताकि इसका भी फायदा होगा, उम्मत मुस्लिमा का भी फायदा होगा, और इस पर आप जो भी बयानात आएंगे इस पर अमल जरूर कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा वला तत्तबिउ खुतवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। वक़ाल तआला फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। वक़ाल तआला कुन्तुम खैर उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ़ि व तन्हौना अनिल मुनकर। वक़ाल अज़्ज़ व जल मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन बिअददि औराक़िल अश्जार व बिअददि अक़्तारिल अम्तार व बिअददि दवाब्बिल बरारि वल बिहार व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन कमा हुवा अहलुहु व मुस्तहिक़्क़ुहु। मुअज़्ज़ज़ सामीन, पूरी मोहब्बत के साथ, शौक़ के साथ, उल्फत के साथ, प्यार के साथ, अदब के साथ, एहतराम के साथ, इखलास के साथ दिल की गहराई से एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। हमारा जो उन्वान चल रहा है हज़रात सहाबे किराम की अज़मत
और हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत। अभी मैं हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फ़जीलत को कुछ भी बयान नहीं किया। उसकी वजह यह है कि पहले हज़रात सहाबा की फ़जीलत और अज़मत मकाम मर्तबा समझ में आ जाए तो तब जाकर हज़रत अमीर मुआविया की अज़मत सुनना और समझना बहुत आसान हो जाएगा। और हज़रात सहाबा किराम की अज़मत पर इतनी तफसील के साथ हज़रात उलमाए किराम जो बोल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ये आजिज़ भी तकरीबन 3 जुमा से हज़रात सहाबा की अज़मत पर जो बोल रहा है उसकी एक ख़ास वजह है। हज़रात सहाबा जो इस उम्मत की सबसे ज़्यादा ख़ास जमात है और दीन का पूरा दारोमदार अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हज़रात सहाबा पर है। अल्लाह ने दीन पैगंबर को दिया और पैगंबर ने दीन सहाबा को दिया और सहाबा से दीन सारे आलम में पहुंचा। बोलो सुभान अल्लाह। फिर वो जुमला कहता हूँ, अल्लाह ताला ने दीन हमारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन हज़रात सहाबा को दिया और सहाबा ने सारे आलम में दीन को फैलाया। अगर उन्हीं सहाबा किराम से उम्मत का एतमाद ख़त्म हो जाए तो दीन खतरे में पड़ जाता है। इसीलिए हज़रात उलमाए किराम का इस बात पर इख्तलाफ भी है और बहस भी है कि सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वाला या सहाबा की सहाबियत का इनकार करने वाला मुसलमान है कि काफिर है। बाज़े उलमा फरमाते हैं बहुत बड़ा गुमराह है, फासिक है जो हज़रत सहाबा किराम पर तनकीद और तबसरे करता है। और बाज़े उलमा किराम फरमाते हैं कि वो काफिर है। काफिर हो जाना बहुत बड़ा ख़तरा है, इस पर तो किसी किस्म की बहस नहीं है। अगर गुमराह है, काफिर नहीं होता, फिर भी उस पर ख़तरा है। मिसाल के तौर पर बुखार मौत है कि जिंदगी, समझिए अकरम इस्लाम, बुखार मौत है कि जिंदगी? जिंदगी है, लेकिन जिंदगी को खतरा है। अगर इलाज न करे तो ये बुखार मौत बन सकता है। पेट का दर्द जिंदगी है कि मौत है? जिंदगी है। पेट का दर्द आने से आदमी मरता नहीं है, लेकिन अगर उसका इलाज ना हो तो मर भी सकता है। सहाबा के शान में गुस्ताखी करने वाला काफिर नहीं, अगर सिलसिला गुस्ताखी का बरकरार रहेगा तो कुफ्र तक उसका पहुंचना मुश्किल नहीं।
समझे इस बात को। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन उम्मत का एतमाद है। गुज़िश्ता जुमा के बाद एक साथी, बल्कि एक बहुत बड़े मौलाना एक जमात के साथ बैठे थे, मैं भी उस मजलिस में था, तो उन्होंने कहा कि मौलाना 2 जुमा से आपके बयान में हालात नहीं आ रहे हैं, मुल्क के हालात, ज़माने के हालात, उस पर आप बात करते हैं। मैंने कहा हालात पर क्या बताएं, ईमान अगर सलामत ना हो तो फिर जीकर फायदा क्या। ईमान की हिफाजत के साथ साथ जीने में मजा है। अगर ईमान को खतरा है तो ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। जियो। जिंदगी भी अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों में से एक नेमत है। इसका एहसास मरने के बाद होगा। जिंदगी क्या नेमत है, इसका एहसास जन्नत में होगा। बावजूद ये कि दुनिया से जन्नत करोड़ों अरबों खरबों दर्जे ज़्यादा आला व औला है, अफजल है, नेमतों से भरपूर है, बावजूद इसके कि एक आदमी जब जन्नत को जाता है तो उसे दुनिया की कदर होगी, ज़िंदगी की कदर होगी। इस हैसियत से कि अगर मैं ज़िंदगी में ये अमल कर लेता तो आज मेरा जन्नत का दर्जा कुछ और ही होता। जियो। अल्लाह ताला से उम्र में बरकत की दुआ भी करो। औलियाउल्लाह जब किसी से खुश हो जाते तो सामने वाले को जहां बहुत सारी दुआएं देते वहां उम्र की बरकत की दुआ भी देते। अतालल्लाहु उमरक, अल्लाह ताला तेरे उम्र में बरकत अता करे, ये दुआ है। एक लंबी जिंदगी जीना और एक बड़ी जिंदगी जीना बुरी बात नहीं है। बाज़ जगह तो ये जुमला आता है किताबों में, बेहतरीन इंसान वो है जिसकी उम्र भी लंबी हो, अमल भी ज़्यादा हो। खुश नसीब इंसान है वो जिसकी उम्र लंबी हो और अमल भी उम्र के मुताबिक हो। 100 साल जिया, 15 साल लश करो, नाबालिग था गुजर गए और बकिया 85 साल की उम्र मिलती है। 85 साल की नमाजों का अकाउंट उसके पास है, 85 साल के रोज़ों का अकाउंट उसके पास मौजूद है। पता नहीं 85 साल में वो कितने मरतबा कुरान पाक को मुकम्मल किया है। पचासी साल तक अल्हम्दुलिल्लाह वो कितने मरतबा अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र किया है। पचासी साल तक कितने मरतबा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि व तस्लीम के ज़ात अक़दस पर दुरूद पड़ा है। पचासी साल में कितने साल उसे माँ बाप की खिदमत का मौका मिला, कितने साल वो अपनी बीवी का हक अदा किया, बच्चे और बच्चों के बच्चे और उनके बच्चे, अल्लाह ताला अगर ताकत दिया है तो उनका भी हक किया हो, उम्र बड़ी हो, अमल भी उसके मुताबिक हो, तो बड़ा खुशनसीब इंसान है वो। अफसोस है उस आदमी की ज़िंदगी पर जिसकी ज़िंदगी में अमल और अमल का सिलसिला था लेकिन ज़िंदगी साथ न दी।
अफसोस होता है, और जिंदा रहता तो और अमल करता। और बदनसीब है वो इंसान जिसकी जिंदगी लंबी है लेकिन अमल उम्र के मुताबिक नहीं है। 100 साल जिया, पहली मिसाल के ऑपोजिट। 100 साल जिया, 15 साल निकल गए, 85 साल के मुताबिक उसकी नमाजें ना हो, बड़ा बदनसीब है वो। उम्र जिंदगी जियो, अल्लाह ताला से उम्र की बरकत की दुआ करो, लेकिन ईमान की सलामती के साथ। ईमान सलामत ना हो, अकीदे सही ना हो, जिंदगी में आमाल ना हो, मुझे माफ फरमाए कि ऐसी जिंदगी से मौत बेहतर है। हालात को जानना भी, हालात को समझना भी, बुरे हालात का दिफा भी करना, बुरे हालात का मुकाबला भी करना, दुश्मनान इस्लाम के साथ मुकाबला करना, जो करना है करना, लेकिन सबसे पहले ईमान की हिफाजत होनी चाहिए। अगर ईमान सलामत ना हो तो फिर हालात को लेकर क्या करे, दुश्मनों की दुश्मनी को लेकर क्या करे। अल्लाह अकबर। मैं वही उनको जवाब दिया कि 2-3 जुमा से मैं हालात को टच नहीं कर रहा हूँ, अगर कर रहा हूँ तो मुख्तसर कर रहा हूँ। इस वक्त मुसलमानों की जान या मुसलमानों का माल या मुसलमानों का औकाफ जितने खतरे में है, उससे ज़्यादा मुसलमानों का ईमान इस्लाम खतरे में है। उससे ज़्यादा, ज़र्रा साउंड बड़ा मज़न साहब, उससे ज़्यादा मुसलमानों का इस वक्त सारे आलम में ईमान और इस्लाम खतरे में है। कभी औलिया के बारे में मुसलमानों को शक में डाला जा रहा है। तवज्जो के साथ सुने, हाथ जोड़ता हूँ, सीने से लगाता हूँ, आप मेरे ईमान के बारे में दुआ करो, मैं आपके ईमान की सलामती के बारे में दुआ करना नहीं कर रहा हूं, कसम अल्लाह की। ईमान के साथ जितनी मुसीबतें आ जाए सब कबूल। ईमान की हिफाजत के साथ जितनी परेशानियां आ जाए सब कबूल। ईमान खतरे में रहो, राहतें से क्या फायदा, दौलत से क्या फायदा, इज्जत से क्या फायदा, कुर्सियों से क्या फायदा। हजरत सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से जा रहे थे, काफ़ी दिन हुए शायद ये वाक़या मैं बयान करके, लेकिन बयान तो किया हूँ, मुझे याद है। हजरत सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक रास्ते से जा रहे थे, रास्ते में एक अपाहिज, माजूर, जिस्म का कोई अज़ू, जिस्म का कोई पार्ट्स, जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं, ना दोनों हाथ सलामत, न दोनों पैर सलामत, न मुंह सलामत, चेहरा सलामत, रेंगता, तड़पता, तरसता, और भी उसके बारे में लिखा गया किताबों में, कोई अज़ू, कोई पार्ट्स ऑफ बॉडी सलामत नहीं है, और जिंदगी चल रही है, लेकिन उसके ज़ुबान से लकल हम्दु व लकल शुक्र या अल्लाह जारी है। आज जरा सर में दर्द आ जाए, शिकायतें, पेट में दर्द आ जाए, शिकायतें, हाथ पैर में दर्द आ जाए, शिकायतें, खाने पीने में ज़रा तकलीफ क्या हो, शिकायतें ही शिकायतें।
मालदारों के ज़ुबानों में शिकायत, गरीबों की ज़ुबानों में शिकायत, इल्म हासिल करने वालों के ज़ुबानों में शिकायत, जाहिलों के ज़ुबानों में शिकायत। ज़रा पूछे, बाज तो ऐसे हैं खुदा के शुक्र को शिकायत के साथ, शिकायत को शुक्र के साथ पेश कर रहे हैं। कैसा चल रहा है व्यापार? चल रहा है, ठंडा है, फिर भी अल्लाह का फजल है। या तो ये बोल या तो वो बोल। तबीयत कैसी है? ज़माने से दर्द है हजरत, कमर का जाता नहीं। अल्लाह का फजल। शिकायत करने को तो कर दिया, फिर कहता है अल्लाह का फजल। जरा कोई परेशानी आ जाए, अल्लाह की शिकायत, अल्लाह के बंदों के बीच में उसकी नेमतों का तो इजहार करते नहीं, छुपाते हैं। अल्लाह ताला एक साल में 15 लाख का नफा दिया, कभी इजहार करते नहीं। एक घर था, 10-15 साल क्या गुजरे, 4 घर हो गए, कभी बताया नहीं। जरा तकलीफ क्या आ गई, रात में खट्टी डकारे, फजर गजा। जरा देर से रात को सोते हैं तो फजर छूट जाती है। जब पूछते हैं तो कहते हैं देर से सोया। सोकर देर से क्यों सोया? शुक्र करने वाले बंदे अल्लाह को बहुत ज्यादा पसंद है। कमी पेशी पर सब्र करो, अल्लाह की नेमतों पर शुक्र करो। जहां नेमतें दिखाना वहां दिखाओ, जहां छुपाना वहां छुपाओ, वो तुम्हारी मर्जी है। अल्लाह ये कहते नहीं मैं जितनी दौलत दिया उसका प्रचार कर। अल्लाह ये कहते नहीं हालात जैसे है, छुपाना है तो छुपा, दिखाना है तो दिखा, लेकिन मेरे दरबार में तू शिकायत मत कर। मेरे बंदों, अच्छे बंदे वो हैं जो शुक्र अदा करते हैं। एक तरफ मुसीबतों को रखो, एक तरफ नेमतों को रखो, अल्लाह की नेमतें गालिब आ जाएंगी। अब हजरत सिरी सिख्ती रहमतुल्लाह अलैह गुजर रहे हैं, एक अपाहिज के पास से गुजर हो रहा है। वो अपाहिज हर आज़ा, हर अज़ू उसका डैमेज है। आंख सलामत नहीं, कान का नक्श सलामत नहीं, हाथ पैर सलामत नहीं, पीठ पेट सलामत नहीं, रेंगता हो जा रहा है, कोई देखना तक पसंद नहीं कर रहा है। हजरत सिरी सिख्ती गुजर रहे हैं, जुबान में उसके अल्लाह का शुक्र है। हजरत सिरी सिख्ती ने इम्तिहानन पूछा, अल्लाह का वली इस किस्म का सवाल नहीं करता, अगर करता है तो मकसूद इम्तिहान होता है। उस अपाहिज से पूछा कि प्यारे किस बात का शुक्र है जबकि तेरे जिस्म का कोई हिस्सा सलामत नहीं है, तू किस बात का शुक्र अल्लाह के दरबार में कर रहा है? वो अपाहिज ने कहा, हजरत जिस्म सलामत नहीं, इसका नहीं, अल्लाह ने ईमान जो अता करके अब तक हिफाजत कर रहा है उसका शुक्र अदा कर रहा है। ईमान सलामत, सब खत्म, कोई बात नहीं, सब सलामत। ईमान अगर ना हो तो फिर मेरे दोस्तों दुनिया खतरे में, खबर खतरे में, हश्र खतरे में, पता नहीं कि अंजाम क्या होगा। और आज मुझे ये कहने तो सारी दुनिया के मुसलमान ये ईमान को छोड़कर सबकी फिक्र कर रहे हैं।
कपड़े अच्छे पहन लिया, कीचड़ से बचकर चल रहा है। ईमान है, गुनाहों से बचकर नहीं चल रहा है। गुनाह भी तो एक कीचड़ है। कीचड़ बोले तो समझ में नहीं आता बेंगलुरु वाले को, चिक्कड़। बच्चे को अच्छे कपड़े पहना दिए, माँ बाप नसीहत करते हैं, 90 कपड़े रे, देख को जाको आ। वही बच्चा बाहर निकल रहा है, वही बच्ची बाहर निकल रही है, माँ बाप नसीहत नहीं कर रहे हैं। अल्लाह की अजीम नेमत ईमान तेरे पास है, बाहर का माहौल बहुत ख़राब है, कीचड़ है तो वॉशिंग मशीन से धुल जाएंगे। गुनाहों का दाग दिल को बर्बाद करके रख देता है, इसे धोने की दुनिया के अंदर कोई मिशन नहीं। सलामती से जा, सलामती से वापस आ। आज है कोई माँ नसीहत करने वाली, आज है कोई बाप नसीहत करने वाला। हमारी अपनी नई गाड़ी है, खुद हमारे बच्चों को हाथ लगाने नहीं देते। नहीं, सलाहियत नहीं है, उम्र नहीं है, लाइसेंस नहीं है, हालात ख़राब है, ट्रैफिक है, सामने वाला सही चलाएगा इस बात की गारंटी नहीं है। गाड़ी को ख़तरा है, एक्सीडेंट हो जाएगा, जान को भी नुकसान, माल को भी नुकसान है। ज़रा आप अपने ईमान पर नज़र रखो। बाहर जाओगे, गाड़ी से ज़्यादा ख़तरा ईमान के एक्सीडेंट होने का है। अमेरिका की एक जमात बेंगलोर आई थी, बहुत पहले की बात अर्ज कर रहा हूँ। अमेरिका की जमात जब बेंगलोर आई थी, उन्होंने अपनी बात में कहा कि तुम बहुत खुशनसीब हो, बग़ैर इम्तिहान के ईमान तुम्हारा है। हमारे यहाँ तो हर लम्हा हमारे साथ इम्तिहान होता है। तुम बाहर जाकर जब वापस आते हो, जिस हालत पर जाते हो उस हालत पर वापस आने की कोई ना कोई गारंटी होती है। हमारे ममालिक तो ऐसे हैं, कदम कदम पर ख़तरा ही ख़तरा है, बाहर जाकर वापस आने तक ईमान की तक गारंटी नहीं होती। अभी एक मजमून पढ़ा मैं, एक तो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड लाइफ लॉन्ग होते थे, अब तो वक्ती तौर पर भी बॉयफ्रेंड बनाने का दौर आया है, वक्ती तौर पर गर्लफ्रेंड बनाने का वक्त आया है। अब यहाँ से अगर किसी को दिल्ली जाना है तो ये रास्ते में आप जिसे चाहे उसे गर्लफ्रेंड बना सकते हैं, जिसे चाहे बॉयफ्रेंड बना सकते हैं। यहाँ से वहाँ तक की दोस्ती, पार्ट टाइम फ्रेंडशिप। क्या अब्दुल वाहिद इतनी अच्छी इंग्लिश बोला बोलकर परेशान है? इसे जहन में रखो, इस लफ्ज को जहन में रखो। जो लोग सहाबा के मुखालिफ बने हैं उनकी हकीकतों में ये राज खुलने वाला है इंशाअल्लाह। पार्ट टाइम फ्रेंडशिप, और वो हवा सारी दुनिया में फैल चुकी है, यहाँ तक कि हमारे बेंगलोर शहर में भी आ गया है वो माहौल। लेकिन लफ्ज़ बदल गया, माहौल बदल गया। जैसे आपको मैं खोल कर बताऊं तो बात समझ में आ जाए। ऊबर ओला जो बुक करते हैं ना, अब टू व्हीलर भी ऐसे ही बुक किया जाता है। क्या कहते हैं उसे? रैपिडो। टू व्हीलर अपनी जगह पर, फोर व्हीलर हो के थ्री व्हीलर, चलाने वाला कहीं, बैठने वाले कहीं। टू व्हीलर में तो ऐसा नहीं होता ना साहब। और इस लाइन में तो अच्छे अच्छे नमाजी भी मुब्तला हैं, दाढ़ी वाले मुब्तला हैं, बयानात का एहतमाम करने वाले मुब्तला हैं।
दुनिया जो करती है वो करने वाला मुसलमान नहीं, अल्लाह रसूल ने जो फरमाया वो करने वाला मुसलमान है। दुनिया कपड़े उतारेगी, क्या हम कपड़े उतार दें? दुनिया गिलाजत खाएगी, पखाना खाएगी, चाट मसाला डालकर, सास डालकर और क्या क्या बदतर क्रीम्स आए हैं डालकर खाएगी। क्या मोहम्मद का गुलाम खाएगा? हलालन तय्यबा, अल्लाह ताला फरमाते हैं हलाल भी खाओ, पाकीज़ा खाओ। हलाल है पाक नहीं न खाओ, पाक है हलाल नहीं हरगिज न खाओ। समझो अक्लमंदो, करोड़ों शुक्र है अल्लाह के दरबार में। मैं अपने तरफ से, आपकी तरफ से, पूरी उम्मत मोहम्मदिया की तरफ से अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहता हूँ। क्या दीन अता फरमाया अल्लाह ताला हमको। नमाज, रोजा, ज़कात, हज, जिक्र, दुरूद ही नहीं है, खाने पीने के शरीयत के अहकामात छोड़कर दुनिया का निज़ाम भी बता रहा है। हलाल खाओ ये शरीयत है, पाक खाओ ये दुनिया है। चीज हलाल है लेकिन पाक नहीं है। बकरे का गोश्त, मुर्गी का गोश्त, गाय तो बोलूंगा नहीं, तुम्हें समझ जाओ। बैल का गोश्त, भैंस का गोश्त, हलाल की हराम, जोर से बोलो हलाल है। काटे बिस्मिल्लाह बोलकर, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोलकर काटे। खसाब ने अच्छे तरीके से सफाई के साथ साफ किया, बाजार को आया गोश्त, आप जाकर खरीदे, घर में जाकर पका भी लिए। और पकाने का अंदाज तो आजकल अम्मा से, दादा दादी से, फूफी से सीख कर तो हमारी बच्चियां और औरतें नहीं पकाती, बेवारसी यूट्यूब में देखकर पका रही है। चिकन फ्राई कैसे पकाना, गूगल साहब हमने पूरा पका था, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, ये डालो, डालकर पका रहे हैं। क्या अम्मा मर गई? दादी मर गई? सच पूछे तो इन बड़ों को पूछ कर देखो, पुराने ज़माने के पकवान में जो टेस्ट था, कसम अल्लाह की, आज के ज़माने के पकवान में वो टेस्ट नहीं है। बात सही है हज़रत? लकड़ियों के पकवान में जो मज़ा था, आज गैस के स्टोव में वो मज़ा नहीं है। मिट्टी के बर्तनों में चावल गलता था, सालन पकता था, गोश्त पकता था। और साइंस भी यही कहती है, जल्दी पकी जाने वाली चीज़ हकीकत में पकती नहीं, देर से पकी जाने वाली चीज़ ही पकती है। सुभान अल्लाह। बाज़ गाँव में तो आजकल कुछ लोग जो 70, 80, 90 साल के बुजुर्ग होते हैं, वो सानकी में ही खाना खाते हैं। मिट्टी के प्लेट को सानकी कहते हैं। अब ये नया टेस्ट क्या आया, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब कटा जानवर हलाल तरीके से, याद रखो, जानवर हलाल हो, उसका ज़बा भी शरीयत के मुताबिक हो, तब जाकर वो जानवर हलाल होता है। इसीलिए आज ख़तरा मुसलमानों के दुकान में भी इस बात का होता है, जो जानवर कटे नज़र आ रहे हैं, इसका काटने वाला बिस्मिल्लाह पढ़ा के नहीं पढ़ा। ये बहुत बड़ा ख़तरा है, बहुत बड़ा ख़तरा है। क्योंकि एतमाद ख़त्म, भरोसा ख़त्म। बोलूँ तो बहुत कुछ है मेरे प्यारों,
आज हमारे आमाल से दूरी का सबब, असबाब में से एक सबब हमारा पेट पाक नहीं है, न हलाल और हराम तरीके से पाक है, न पाक और नापाक तरीके से पाक है, जिसकी वजह से असर आमाल पर पड़ता है। खाना जितना हलाल होगा, खाना जितना पाकीज़ा होगा, पकाने वाली जितनी मुत्तकिया होगी, उसका असर इबादत पर होता है। अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह इमाम शाफी के घर जाते हैं। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरा एक शागिर्द आ रहा है जिस पर उस्ताद को कुछ फ़ख्र है। इन्हों हमारे हजरत मैं फ़ख्र कर सकता हूँ, करना चाहिए, इन्हें मेरा शागिर्द, ऐसा फ़ख्र बहुत कम शागिर्दों को होता है। इमाम शाफी ने अपने तमाम घर वालों को कहा मेरा शागिर्द आ रहा है, अच्छा पकाओ, आराम का पूरा इंतजाम करो, सुभान अल्लाह, कमरा साफ करो। मुजतहिद मुतलक है, वही कुरान वो भी पढ़ता है, वही कुरान मैं भी पढ़ता हूँ, वही नबी का फरमान वो भी पढ़ता है, वही नबी का फरमान मैं भी पढ़ता हूँ। अल्लाह की ये अता है, आयत एक है, मुझे एक मसला निकलता है, उसी आयत से एक मसला उसे निकलता है। ये सबके बस की बात नहीं है। ये उस मकाम पर पहुंचते हैं तो अकल का एक दरवाज़ा है जो हमेशा बंद रहता है। उस मकाम पर पहुंचते हैं, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हक इबादत और मोहब्बत से लेकर इताअत तक जो लोग अता करते हैं, अकल के अंदर एक दरवाज़ा होता है जिससे मसाइल निकलते हैं। अल्लाह ताला उस मकाम पर पहुंचने वालों का वो दरवाज़ा खोलते हैं। हर कोई कुरान में खोल कर बैठ गया, मसला नहीं निकलता, बल्कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहाज़ल किताब व यज़अउ बिही आखरीन। अल्लाह के नबी ने कुरान की फजीलत क्या बयान की है, सुनोगे तो होश उड़ जाएंगे आपके। नबी का फरमान है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ये अल्लाह की वो किताब है जिसकी वजह से अल्लाह ने बहुत सारे लोगों को ऊपर चढ़ाया है तो बहुत सारे लोगों को गिरा भी दिया है। कुरान पकड़ने वाला गिरेगा, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। अगर मैं कहता तो मुझे आप कुर्सी से गिरा देते। कहने वाला हम सब का नबी है, इसे उठाने वाला कभी चढ़ भी जाता है, इसे उठाने वाला कभी गिर भी जाता है। इसकी तशरीफ फरमाते हैं मुहद्दिसीन, इसे पढ़कर अमल करने वाला, इस पर गौर व फिक्र करने वाला, अल्लाह के नबी के और सहाबा के नक्श कदम पर चलने वाला, इसे जब उठाता है तो चढ़ जाता है, इसे रख कर पढ़ता नहीं, इस पर अमल करता नहीं, खोलता है, अपनी तबीयत के मुताबिक मसाइल निकालता है, ऐसा इंसान गिर जाता है। उसके गिरने का सबब भी कुरानी होता है। आजकल है ना, कुरान खोल लिए तो आप भी मुतासिर हो गए, कुरान खोल कर पढ़ रहा है क्या, ये तो देखो। खाली पढ़ रहा है क्या ये नहीं देखना, पढ़ने वाला कौन है ये भी देखना, दूसरा क्या पढ़ रहा है वो भी देखना, तीसरा जो पढ़कर बोल रहा है इस पर हमारे गुजरे हुए लोग क्या कहते हैं ये भी देखना। मैं आप तमाम लोगों को बहुत समझदार समझकर बात कर रहा हूं आजकल, अल्लाह करे कि बात सही रहे। बात बहुत गहरी हो रही है, लेकिन बिठाना है, मुझे बिठाना है इंशाअल्लाह ताला। याद रख रहे कि नहीं रख रही बात? अल्लाह के वास्ते गौर से सुनो और समझो और याद भी रखो। मेरा ही नहीं, उलमाए हक का एक मर्तबा एक बयान न सुनो, उसी बयान को 10 मर्तबा सुनो। उलमाए हक का, उलमाए हक का, उलमाए हक का, जाहिलों का नहीं।
उलमा का उनकी भी दो किस्में हैं, एक किस्म उलमाए हक, एक किस्म उलमाए सू। इनके पास भी इल्म होगा, इनके पास भी इल्म होगा, ये भी कुरान जानने वाले, वो भी कुरान जानने वाले, ये भी हदीस जानने वाले, वो भी हदीस जानने वाले। फिर ये हक कैसे, ये सू कैसे, ये अपने बड़ों का दामन थाम कर चलते हैं तो ये उलमाए हक हैं। ये अपने बड़ों का दामन थाम कर नहीं चलते, ये उलमाए सू हैं। आयत एक होगी, कुरान एक, लेकिन मसला निकालने का मलका अल्लाह उसे भी दिया। वो आज मेरे घर आ रहा है, सुभान अल्लाह। बड़ों का आपस में अदब देखो क्या है। उस्ताद शागिर्द के घर आए, शागिर्द के घर में ईद हो, ये तो माकूल बात है, समझ में आने वाली बात है। लेकिन शागिर्द उस्ताद के घर में आए, उस्ताद के घर में खुशी की ईद है, अल्लाह अकबर, क्या कहना है इस शागिर्द पर। असल में उस जमाने में अदब था आपस में, एक दूसरे है ना अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, एक दूसरे अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे, नबी के लिए मोहब्बत करते थे, ईमान को मौजू बनाकर मोहब्बत करते थे, इस्लाम को मौजू बनाकर मोहब्बत करते थे। कसम अल्लाह की, ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ने क्या कहा नबी से कि मोहम्मद आप अपनी उम्मत से कह दो जो मेरे लिए खून का रिश्ता ना हो, दूध का रिश्ता ना हो, निकाह का रिश्ता ना हो, ईमान का रिश्ता है और उससे भी सिर्फ मेरे लिए मोहब्बत करता है, हशर के मैदान में मैं उसे मेरे अर्श के साए में जगा दूंगा। और अकल में आने वाली बात है, किसी बड़े से मोहब्बत करोगे तो उसके घर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी खड़ने का मौका मिल जाता है ना। अब अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं तो अल्लाह की पसंदीदा जगह कौन सी है, अर्श है, उसके साए में जगह। लेकिन शर्त यह है अल्लाह के लिए मोहब्बत करें। 7 किस्म के लोग हैं, कभी किसी मौके पर अर्ज करूं मैं इन उन्वानात से पार होकर 7 किस्म के लोग हैं जिनको अल्लाह ताला अपने अर्श के नीचे परेशान मौके पर जगह देंगे। उनमें से एक कौन, जो अल्लाह के लिए सामने वाले से मोहब्बत करता है, ये मोमिन बंदा है। मैं जिस रब की इबादत करता हूँ उस रब की ये इबादत करता है। मेरा जो नबी है वही नबी इसका भी है, मेरी जो किताब है मुक़द्दस उसकी भी वही किताब मुक़द्दस है। गर्चे के खून हमारा जुड़ता नहीं, दूध हमारा जुड़ता नहीं, DNA टेस्ट में हमारे दरमियान में पॉजिटिव आता नहीं, लेकिन एक टेस्ट है जिसे परखने से वो मेरा भाई है, मैं उसका भाई हूँ। वो टेस्ट कुरान बयान करता है। आपस में मोहब्बत करते थे, आज का मोहब्बत का भी एतबार ख़त्म, दुश्मनी का भी एतबार ख़त्म। मैं इसीलिए अब आते आते मेरे बच्चों से कहने लगा कि बहुत एहतियात का दौर है, ठंडा पानी भी पीने का, फूंक कर पीने का वक्त आ गया है। किसी की दोस्ती पर भी भरोसा मत करो, किसी की दुश्मनी पर भी भरोसा मत करो। इनकी दोस्तियों में भी किसी का सौदा होगा, इनकी दुश्मनियों में भी किसी का सौदा होगा। और जो किसी और मकसद से एक दूसरे से मोहब्बत करते ना, वो इंसानी शक्ल के जानवर होते हैं, वो इंसान नहीं, इंसानी शक्ल के जानवर है। मोहब्बत थी आपस में, अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे। बीच में दूध, हरीरा, कुफ्ते, फालूदा, आइसक्रीम तो दूर की बात कि मकसद ठंडा पानी भी नहीं होता था, लेकिन अल्लाह के लिए मोहब्बत करते थे।
एक अमीर साहिब सरवत मेयारी इंसान आता, उसका जो इकराम होता, एक गरीब आता उसका भी वही इकराम होता। क्या मोहब्बतें थी। और अपने से बड़ा सामने वाले को समझते थे, अल्लाह का वली समझते थे सामने वाले को, नबी का आशिक समझते थे सामने वाले को, अपने से अच्छा समझते थे सामने वाले को। इसकी समझ की वजह से अल्लाह उसके दिल में मोहब्बत डालते थे। सुभान अल्लाह। मेरे सीने में बहुत बेहतर, मेरे सीने बेहतर। आज वो दौर नहीं, मेरे से अच्छा कौन है? मेरे से ज्यादा सही कौन है? मेरे से बड़ा कौन है? मेरी लिंक कैसे कैसे लोगों के पास आते मालूम? बड़े बड़े गुंडों के साथ मेरी लिंक है, रौबदारों के साथ मेरी लिंक है, हुकूमत के कारिंदों के साथ मेरी लिंक है, फलां डिपार्टमेंट के आदमी के साथ मेरी लिंक है। मेरे से बड़ा कोई है? ये नहीं कहता कि अल्लाह के फजल से मेरी निस्बत पीराने पीर से है, मेरी निस्बत अहमद कबीर रफ़ाई से है, मेरी निस्बत अल्लाह के वली से है, मेरी निस्बत फलां से है। ये नहीं, इस पर फख्र नहीं। उन लोगों के साथ निस्बतें जोड़ते हैं जिनके साथ 1 से 10 मरतबा मिली जुली हालत में कौम के सामने पेश हो गए, बची कुछ इज्जत भी बर्बाद हो जाती है। बात समझ रहे मेरे प्यारों? बात समझ रहे? खजाना आएगा, खजाना सहाबा बताऊंगा मैं। मुझे तरतीब के साथ जाने दो, ईमान की हिफाजत हो। खाने पीने की बात बीच में आ गई तो अर्ज कर रहा हूं मैं आपके सामने, पाक भी हो, हलाल भी हो, पकाने वाले भी मुत्तकी हो, खिलाने वाले भी सही हो, वो हलाल चीज खरीदने वाले का पैसा हलाल हो। ये तमाम चीज़ें जब जमा हो जाती है, एक ऐसा मुरब्बा बनता है जो आपको बेहतरीन बिस्तरों में भी सोने नहीं देता, उठाकर खुदा के हवाले कर देता है। खा को हराम सो रहा है, इंतजार फजर की नहीं इंतजार कर रहा है। हराम नल्ले तक खाकर सोया है, तहज्जुद की फिक्र कर रहा है। हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह के घर हजरत इमाम अहमद बिन हंबल अलैहि रहमत हैं। इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने पूरे घर को अलट करके रख दिया। और मेरी बच्चियों खबरदार, आज एक जबरदस्त मेहमान मेरे घर आने वाला है। कौन कह रहा है? बोलो, उस्ताद। कुरान पढ़ाने वाला कह रहा है, हदीस पढ़ाने वाला कह रहा है, फिक़ह व उसूल फिक़ह पढ़ाने वाला कह रहा है। अलट करके रख दिया। मैं जाता हूं सौदा लाने के लिए। सुभान अल्लाह। क्योंकि हलाल भी होना, पाकीज़ा भी होना है। पकाओ, अच्छा पकाओ। वो कमरा है उनका, आएंगे, क़ियाम करेंगे। वंदे भारत का दौर नहीं है, फ्लाइट का दौर नहीं है। आए, खा लिए, चले गए। ना भी गए तो इशारे देकर भेजते हैं, आगे का क्या हाल है तुम्हारा, क्या मसरूफियत है आपकी, आगे का सफ़र मौलाना। अब हमें भी अक्लमंद है, समझ जाना है। हमें रहने का इरादा भी करे तो जनाब रखने के लिए तैयार नहीं है। तो बेहतर भी यही है
कि ज़्यादा मेहमान बनकर कहीं मत ठहरिए, आए मेज़बान का इसरार रहे, निकल जाए, इससे इज्जतें बाकी रहेंगी। इसीलिए बुजुर्गों ने कहा एक दिन का मेहमान है, दूसरे दिन का इंसान है, तीसरे दिन का शैतान है। टिकाना नको नको जानो को ब्यागा पकड़ को घसीटना पहले जमाने में करते थे। बड़े जो लोग ही ना 40-50 पार करे ना, वो लगा मुंडिया हिला रही, ये 20-25 के क्या भी हल रहा नहीं उनका। क्या अभी भाई जब हमें कभी खाला के घर जाते, मामू के घर जाते, गाँव को जाते, निकलने का वक्त आ जाता, ब्यागा छुपा लेते थे, इनू छुपा लेते, नहीं जाना नहीं, आज आए सो क्या, इतना जल्दी चल जाते सो क्या, फिर कब आने का मौका मिलता, क्या तड़प रखी थी। आप मेहमान जाने से पहले उसके ब्यागा कार में जाकर रहते हैं। शरीयत नहीं जाने, जिल्लत के सिवा कुछ नहीं, दीन नहीं समझे, रुसवाई के सिवा कुछ नहीं। कामिल दीन हमारा, मुकम्मल दीन हमारा, सलामत दीन हमारा, दुनिया से लेकर जाने की दौलत है दीन हमारा। बताना था दीन, साथ में मेरा नबी दुनिया भी बता रहा है। दीन पर अमल ना करोगे, खबर और हशर में रुस्वा, दुनिया हालांकि मुझे बताना नहीं है, फिर भी आका फरमाते हैं ये मेरा एहसान है, मैं दुनिया में भी तुमको जलील होना पसंद नहीं करता, दुनिया भी तुमको मेरे बताए हुए रास्ते पर गुजारो, तुम्हारी गुर्बत में भी दौलत का मज़ा मिलेगा। मेहमान बनना, मेज़बान बनना, इसका भी एक बहुत बड़ा बाब है इस्लाम में। जल्दी आकर जल्दी जाने का ज़माना नहीं था ना, घोड़ों का, गधों का, खच्चरों का दौर था। 1-2 दिन के लिए तो कोई ना कोई आ ही जाता था, इंतज़ाम भी वैसे होता था। घरा बने तो मेहमानों को सामने रखकर भी घरा बनो, अल्लाह ताला दिया है तो। एक ज़माने में मेहमान खाना बोलकर रखते थे, आप तो मैयतों को गुस्ल देने की जगह भी नहीं रख रहे। तुफ है ऐसी दौलत पर। जब मैं घर बनाया था, वाली साहब बना रहे थे, स्केच मेरा था, मैंने पीछे का एक हिस्सा छोड़ा तो कई लोगों ने कहा जगह बेकार कर रहे हैं आप। मैंने कहा कि नहीं, ये जगह किस काम की है मैं अच्छे वक्त में बताना नहीं चाहता, क्योंकि मैं तो हूल झड़के में नहीं पड़ता, तुम्हें पड़ जाएंगे। इतने बाथरूम की जरूरत क्या हजरत? हमें बोल गया इसमें पर्दा है, जितने रूम है उतने बाथरूम बनाओ, इसमें पर्दा है। जब अंदर है तो बाहर की क्या जरूरत हजरत? साथियां जो अब्बा के आशिकीन थे वो मेरे से मोहब्बत से बहस कर रहे थे। मैंने कहा कि भाई हर आदमी अंदर वाला नहीं होता, कुछ बाहर वाला भी होता है, और ज़रूरत का कोई टाइम नहीं होता। अंदर वाले को ज़रूरत आ जाए तो वो अंदर चले जाए, बाहर वाले को ज़रूरत पेश आ जाए तो बाहर जाना, ये घर का पर्दा है, घर की हया है, घर की शर्म है। और छोटे घरों को गए तो ज़्यादा मेहमान बनने की कोशिश भी न करो। आई तो बात 2-3 बातें अर्ज कर देता हूँ। बड़े घरों को गए, घर बेकार, कमरे बेकार पड़े हैं, 1-2-3 दिन के लिए शैतानों को भगाने के वास्ते हट जाओ। जब छोटा घर है तो समझो। वो एक जुमला मैं एक साहब के मुंह से सुनिया था, जगह नहीं सो जगह जवई के थे। अकल इस्तेमाल करो। सास का घर छोटा है, जाओ जरूर, बीवी को छोड़कर वापस आ जाओ।
ये बोलो न को तुम्हारे घर में कौन जी रहता जय रहने कमरा नहीं। हमारे अम्मा बाबा के हंका में मट्टी पड़ गई थी, यानी तो तुम्हें मोहब्बत का जादू कर डाले बोल कर लिया तो घर देखा नहीं, कर देखता तो करता नहीं था। कई कोई सब जुमले क्या तेरी हर जगह सच बोलना, कभी कभी झूठ भी बोल देना। मुझे ज़रूरी काम है भी, ऑफिस से एक प्रोजेक्ट मिला है तो मैं नहीं ही रात में बैठ को आराम से निकल ले, तो मुझको ये बहाना बना कर आए तो तुम्हारी इस अदा पर खुदा खुश हो जाता है। नहीं, इंसानियत नहीं है हमारे पास, नहीं है इंसानियत। मुझे माफ फरमाए, मेरा जुमला सख्त होगा, मैं आपको नहीं बोल रहा हूँ। जो इस फितरत और इस मिजाज का है उसे तो डायरेक्ट बोल रहा हूँ, कपड़े भी न पहन, इसलिए कि तू शुमार ही नहीं इंसानों में। कपड़े भी न पहन, शुमार नहीं तेरा, हिसाब नहीं इंसानों में तेरा, अखलाक नहीं, अदब नहीं, दूर अंदेशी नहीं, फिर किस बात का इंसान है? किस बात का इंसान है? सामने वाले का दिल तोड़े और अपने आप को मुसलमान कहे, सवाल ही पैदा नहीं होता। सामने वाले की इज्जत पर हमला करे और अपने आप को मोहम्मद का गुलाम कहे, सवाल पैदा नहीं होता। बाहर वालों की इज्जत पर हमला करने की इजाजत नहीं है, बाहर वालों का दिल तोड़ने की इजाजत नहीं है। और आजकल तो एक जनरेशन है नौजवानों का जो शादियां हरगिज नहीं कर सकते। फतवा देता हूं मैं, फतवा देता हूं, तू लायक नहीं है शादी का। मनिस्तता का लफ्ज है, या माशर शबाब मनिस्तता, ऐ नौजवानों अगर तुम्हारे पास इस्तिताअत है तो फल्यतज़व्वज, तुम निकाह करो। इस्तिताअत का मतलब क्या है? ये फरमाने रसूल है। इस्तिताअत का मतलब क्या है? जिस्मानी ताकत है, शादी कर। माली ताकत है, दाल चटनी चार खिलाने की भी अगर ताकत है तो शादी कर। बीवी को खुश रख सकता है, उसके दिल को तोड़ नहता नहीं तो शादी कर। अगर तेरे अंदर गुस्सा ज्यादा है तो सबके साथ अपनी बीवी को भी एक सफ में लाकर खड़ा कर सकता है, तो तू रोजा रख कर अपनी शहवत को खत्म कर। शादी करके किसी जिंदगी के साथ मत खेल। अपनी शादी के जज्बात को कम करने के लिए पैगंबर ने क्या बेहतरीन इलाज किया है। शादी का जो जज्बा होता है, इशारा समझ रहे कि नहीं समझ रहे प्यारो? नहीं दवा का नाम बोलूं कि वो अलग मुसीबत। बीड़ियाँ, पान पराका, गुटके, शराब, तम्बाकू खा खाकर अपनी वो ताकत जो हमारी अपनी शान है, जो अल्लाह ने हमको अता किया ईमान के सदक़े में, इजाज़त भी थी 4 शादियों की, वो भी गारत कर को मरिया। अल्लाह, कभी ये रिकॉर्डिंग ना हो, ये माइक ना हो, आप भी मोबाइल कहाँ रखना कि वहाँ रख कर आओ, कभी उस लाइन की तरबियत करूँ मैं आपको। पुरानी चेतक होगी तुम लगा, रिपेयर के लायक ही चाहिए। प्यारे आका को जैसे पूरी उम्मत का दर्द है, वो दर्द हमको विरासत में मिला है। मैं नहीं चाहता मैदान में भी हमारा नौजवान शर्मिंदा हो, ना दस्तर में हो ना बिस्तर में हो। ये मेरी मोहब्बत है जो तुम्हारे सामने पेश कर रहा हूं। फैसले करता हूं मैं, पूछ कर देखिए मेरे कई साथियान यहाँ बैठे हुए हैं। एक फैसले में लड़की के रिश्तेदार और लड़के के रिश्तेदार माँ बाप सब बैठे हुए थे। एक लड़की ने साफ कह दिया कि इनके पास सब कुछ है, मेरे हक अदा करने की ताकत नहीं है। प्रूफ जब पेश हुआ तो बाप बेटे को उठकर लाता से मारा। जब तेरी ये तबीयत थी, बोल को मरना नहीं कह रहे, आज मजलिस में तो मंजे शर्मिंदा करे, तू नहीं रहे मैं शर्मिंदा हुआ रे।
अल्लाह के वास्ते दीन का दामन मजबूती से पकड़ो, उलमा के साथ रहो, अपने मसाइल उलमा के पास लेकर आओ। रूहानी मसाइल है लेकर जाओ उलमा के पास, जिस्मानी मसाइल है तो लेकर जाओ उलमा के पास। उलमाए किराम तुम्हारी हर एतबार से सरपरस्ती फरमाएंगे। कसम अल्लाह की, ये शान है उलमाए किराम की, जो हर लाइन में आपकी खिदमत करने के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि इनके पास नबी की विरासत है, अंबिया की विरासत है। दिल तोड़ने पर बात आ गई, किसी का दिल मत तोड़ो। जगह नहीं सो जगह क्या भी बहाने बोल कर आएगा। पहले ज़माने में घरा बड़े बड़े रहते थे, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आज 15 को 20 की जगह में इन्हें विधान सौदा बन रहा। कितनी जगह? 15 को 20। टोटल स्क्वायर फीट 450। उसमें कितना बन रहा है? 2 बेडरूम, एक हॉल, एक किचन। फिर कहाँ शर्म है, वहां पर क्या पर्दा है? खर्च कभी इस पर बात करेंगे, इस पर भी एक किताब है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह। ये तमाम बातों की किताब पढ़ा इसलिए पेश कर रहा हूं। सोच का असर नहीं, पढ़ने का फायदा है। गर्ज हजरत इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह ने अपने घर को अलट कर दिया। बीवी बच्चों से कह दिया, आज एक मुकद्दस मेहमान आज इसके घर आ रहा है, फुला फुला चीज़ें पकाने का एहतमाम करो, वो कमरा पाक और साफ कर दो, और वहाँ पर पूरा सोने के बिस्तर का पूरा इंतज़ाम कर दो। मैं खुद बाज़ार जाऊँ, सौदा लेकर आऊँ, इसलिए कि मेहमान की खिदमत करना भी नबी की सुन्नत है। जहाँ नबी के मिंबर और मेहराब से सहाबा को ईमान मिला, वहीं नबी के घर कोई काफिर, कोई मुशरिक आ जाता, मेहमान बनता, प्यारे आका के हुस्न सुलूक से उसे नबी के घर खजूर ही नहीं ईमान मिल जाता। मैं जाऊँ बाजार, मैं लेकर आऊँ। अच्छा, लेकर आए, ज़बरदस्त पकड़ा है। हजरत अहमद बिन हम्बल अलैहि रहमा तशरीफ लाते हैं, उस्ताद के घर हाजिरी देते हैं। मामूली नहीं, अहमद बिन हम्बल सुने होंगे सीरत, वलियों का ये हाल है तो सहाबा का आलम क्या होगा? नतीजा निकालो प्यारो। नबी के गुलाम सहाबा हैं, सफ़े अव्वल के, उनके गुलामों में इनका नाम आता है, जिनमें एक अबू हनीफा है, एक इमाम मालिक है, एक इमाम शाफिई है, एक इमाम अहमद बिन हम्बल है। जब गुलामों के गुलाम का ये हाल है, सफ़े अव्वल के नबी के गुलामों का हाल क्या होगा? आज मजाक कर रहे हैं सहाबा की शान में, गुस्ताखियाँ कर रहे हैं सहाबा की शान में। जो जुबान में आया है वो बक रहे हैं सहाबा की शान में। दिमाग खराब है ऐसे लोगों का, खून गलीज हो चुका है, सोच बदल चुकी है इनकी, दुनिया परस हो चुके हैं। हदीस पढ़ाए हैं ना, एक जुमा छोड़ो, मैं नाम ले लेकर इंशाअल्लाह ताला सहाबा का दिफा करूंगा। अच्छा है कि मैंने कभी ऐसे लोगों की जूतियां तक सीधी नहीं की। सलमान साहब तवज्जो अल्फाज पर, अच्छा हुआ मैंने कभी इन लोगों के सामने ज़ानुए अदब तक तह नहीं किया, वरना पूरी ज़िंदगी मुझे इस बात का अफसोस होता, ऐसे सहाबा के दुश्मन के सामने हमने किताबें खोल कर बैठी। जब सहाबा के गुलामों का यह हाल है, सहाबा का क्या होगा?
मैं इल्मी बात भी करूं आपके सामने इंशाअल्लाह ताला। मेरा साथ दो प्यारो, मेरा साथ दो। इंशाअल्लाह ताला दूध का दूध पानी का पानी रखूंगा और कुछ हकाइक हैं सहाबा के दुश्मनों के मेरे पास। इंशाअल्लाह ताला उन हकाइक का ऑपरेशन नहीं, मैं पोस्टमार्टम करूंगा। ये शहवत परस्त लोग हैं, ये अय्याश लोग हैं, ये गुलामों का यह हाल है। जब सहाबा के गुलामों के दरमियान में ये अदब ये एहतराम, तो सहाबा के दरमियान में अदब और एहतराम का क्या कहना। और एक बात कहूँ, समझने की कोशिश करो, सहाबा के गुलामों का अदब और एहतराम और उनकी मोहब्बतें हम बयान करते हैं। सहाबा तो वो हैं जिनकी आपस की मोहब्बत को खुद कुरान बयान करता है। ताबीईन की मोहब्बतों को उलमा बयान करते हैं, मशाइख बयान करते हैं, मुहद्दिसीन बयान करते हैं, मुफस्सिरीन बयान करते हैं, सूफिया अतकिया बयान करते हैं। लेकिन सहाबा की आपस की मोहब्बत को खुद कुरान बयान करता है। कुरान क्या, कुरान बोलना खुदा का कलाम खुदा बयान करता है। रुहमाउ बैनहुम, समझते नहीं, बेवकूफ़ नादान। ऐसे लोगों के माँ बाप अगर ज़िंदा होते तो शायद वो मातम करते, ऐसी औलाद हमारे खून का नतीजा। अच्छा हुआ ऐसे लोगों के अम्मी अब्बा मर गए, अल्लाह का एहसान है, वो शुक्र अदा करे कि ना करे। उनके बड़ों का अदब करते हुए मैं शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह का, इनकी ज़ुबानें बदलने से पहले, इनका दिमाग बदलने से पहले, इनकी सोच बदलने से पहले, ऐसे लोगों की मेंटालिटी बदलने से पहले अल्लाह ने इनके माँ बाप को मौत का प्याला पिला दिया। वरना वो माँ अपना पेट मार कर रोती जो ऐसे खबीस को 10 महीने पेट में रखा। आ रही है बात समझ में? पहुंच रहे हैं, मैं कहां तक पहुंचा रहा हूं आपको? अरे मुंडी तो हिलाओ। अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने, और अल्लाह की कुदरत है, बेनियाज है अल्लाह ताला की। ज़रूरी नहीं कि वली के पेट में वली ही पैदा हो। जब ये ज़रूरी नहीं था कि नबी के पेट में नबी पैदा होना, तो फिर ये कहाँ से ज़रूरी हो जाएगा कि वली के पेट में वली हो। नूह अलैहिस्सलाम अबुल बशर सानी, जलीलुल क़द्र पैगंबर, दुनिया की 2 मरतबा इंसानियत की इब्तिदा हुई, एक आदम से एक हजरत नूह से। वैसे जलीलुल क़द्र पैगंबर का बेटा काफिर हो गया, नबी का बेटा नबी होना तो दूर की बात मुसलमान न हो सका। तो फिर ये कहाँ से ज़रूरी है कि वली का बेटा वली हो जाए, मुफस्सिर का बेटा मुफस्सिर हो जाए, मुहद्दिस का बेटा मुहद्दिस हो जाए, फ़क़ीह का बेटा फ़क़ीह हो जाए, गौस का बेटा गौस हो जाए? ज़रूरी नहीं है। अल्लाह ताला जिसके पेट से जिसे चाहे पैदा कर सकते हैं। आज़र के पेट से इब्राहीम पैदा हुए, पेट से अगर न माने खून से तो हुए, चचा ही तो था। बाप मानेंगे तब भी उसूल टूटा, चचा मानेंगे तब भी उसूल टूटा। वाह वाह वाह, अल्लाह समझ। बेनियाज है वो, मोहताज नहीं किसी का। देखिए वलियों के दरमियान ये मोहब्बत है, तो फिर सहाबा के दरमियान में क्या मोहब्बत नहीं होगी? इमाम शाफी ने कहा जाओ पकाओ अच्छा। बोले कौन? शागिर्द। इतना अदब करते थे, इतनी मोहब्बत करते थे। अकरम हज़रत इमाम शाफ़िई रहमतुल्लाह अलैह
हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल से इतनी मोहब्बत करते थे, इतनी मोहब्बत, मोहब्बत ही नहीं अक़ीदत भी थी। मोहब्बत अलग, अक़ीदत अलग। मोहब्बत अलग, अक़ीदत अलग। असल चीज़ जो है वो अक़ीदत है, उसका बदला, उसकी शक्ल, उसका नतीजा, उसका समरा है मोहब्बत। मोहब्बत हो अक़ीदत ना हो तो फिर बेअदब हो जाएगा। मोहब्बत के साथ अक़ीदत जमा होती है तो फिर मोहब्बत में बाअदब होता है। बहुत सारे लोग उलमा से मोहब्बत करते हैं, अक़ीदत नहीं होती, जो चाहे उलमा की मजलिस में करते हैं। इसका मतलब क्या है कि मोहब्बत है, अक़ीदत नहीं है। मोहब्बत भी करो अपने बड़ों से, अक़ीदत भी रखो अपने बड़ों से। मोहब्बत में जब चाहे तब जुबान खुल जाती है, अक़ीदत में जब चाहे तब जुबान खुलती नहीं। अक़ीदत में जवाब देने का मौका भी पड़ जाए, जिससे मोहब्बत करता है पहले उससे इजाज़त लेता है। आज नाश्ता तुम्हारा अच्छा हुआ होगा और बड़ी मोहब्बत से आए हैं आप लोग। आज तो असर तक बैठने का इरादा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। पूरा हफ्ता अल्लाह और उसके रसूल के अलावा आप लोगों के लिए भी मैं मुताला करता हूँ, क्योंकि जिस तड़प से आते हैं उस तड़प से आप भी कुछ लेकर जाएं। मकसद तो दीन की इशाअत है, तबलीग है, दावत है। ये जो कर रहा हूँ ये भी तो तबलीग है। फिर वो एक बात बोलना था, रिकॉर्ड करके रखा हूँ, सुनाता हूँ आपको। हज़रत कब भी तुम्हारा अल्लाह के रास्ते में वक़्त लगा कर बोलो, फ़ोन में अलग कर रहा। मैं बोला सुना नहीं आ रहा, और एक मरतबा कर, रिकॉर्ड कर लिया। क्या तुम्हें छू शर्म दीवाना? अल्लाह अकबर। तुम्बा कुजा कुजा नहम हमा तंदाग दाग शुद्ध, रूही बैंडिस कहाँ कहाँ रखे लगाए, पूरा जिस्म जख्मी है, बेहतर है कि कफन पिना दे। इनको याद करके रोए, उनका रोना शुरू, उनका रोना बंद करे, निप्पल दिए, दूध दिए, उनका रोना शुरू, उनके रोने पर फिक्र करे, इनका रोना शुरू, इनका रोने पर फिक्र करे, उनका रोना शुरू। क्या करे? जालिम हुकूमतों के रोने का इलाज करे, फिर बाहर के अंदर के ये फितने। इस वक्त के उलमाए हक को अल्लाह कितना अजर देंगे, ये तो हिसाब हशर के मैदान में दिखेगा। फिर भी आप 2 रकात की नमाज का इमाम समझ बैठे। कोई फिक्र को जुबान से इजहार करता है, कोई फिक्र को दिल में दबा कर अंधेरी रातों में दुआ करता है। दोनों का बदला जरूर मिलेगा। हजरत इमाम शाफिई कह दो रहमतुल्लाहि अलैह, अपने शागिर्द अहमद बिन हम्बल से मोहब्बत भी अकीदत भी। क्या अकीदत थी मालूम? एक मरतबा इमाम शाफी ख़त लिखते हैं अहमद बिन हम्बल को, अहमद आज तक कभी मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, आज तक, मुबारक साहब तवज्जो, आज तक हमने आपसे कोई चीज़ नहीं मांगा, लेकिन आज पहली मर्तबा हमारी तरफ से एक सवाल है। क्या जिस लिबास को पहनकर अल्लाह के कलाम की हिफाजत के लिए आपने कोड़े खाए ना, या तो वो लिबास का कोई टुकड़ा भेजो, या नहीं तो वो लिबास किसी पानी में डुबो कर वो पानी भेजो। या तो वो लिबास का, वो कपड़े का, वो तहबन का कोई टुकड़ा
भेजो, या नहीं वो कपड़ा किसी पानी में डुबोकर वो पानी भेजो, क्योंकि खुदा के कलाम की हिफाजत पर जुड़ा हुआ कपड़ा है, वो पानी भी हमारे लिए मुतबर्रक है। ये अदब, ये एहतराम, ये अकीदत। आ रहा है मेहमान, हलालन तय्यबा, आ रहा है मेहमान, खाने पीने का इंतज़ाम, रहने सहने का इंतज़ाम। बच्चियों से बाप ने कहा, इमाम शाफी ने कहा, बेटियां वुज़ू का पानी भी बराबर जितने मकदार में रखना रख देना, दरवाज़ा उस तरफ का है, बाहर से वुज़ू कर लेंगे, ज़रूरत को जाकर आ जाएंगे, पिछवाड़ा भी उस तरफ का है, अलग बना रखा है, पूरा इंतज़ाम करना। मेरा मेहमान, मेरा शागिर्द, वक्त का इमाम परेशान ना हो। हम दस्तरखान आए, इमाम अहमद बिन हम्बल हाज़री दिए, कितने ही बड़े क्यों ना हो, अपने उस्ताद के घर कोई तशरीफ़ लाता नहीं, हाजिर होता है। ये तशरीफ़ और हाज़री का लफ्ज़ सुनता हूँ, बोलता हूँ तो मुझे मेरे उस्ताद मोहतरम शेखुल हदीस अमीर शरीयत हज़रत मौलाना मुफ्ती अशरफ अली साहब रहमतुल्लाह अलैह याद आ जाते हैं। हज़रत फरमाते, बार बार शागिर्दान की उर्दू की इस्लाह करते हुए फरमाते हैं कि अज़ीज़ाम, बड़े अगर आते हैं तो तशरीफ़ का लफ्ज़ इस्तेमाल करो, बड़ों के पास अगर कोई छोटे जाते हैं तो हाज़री का लफ्ज़ इस्तेमाल करो। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरबार रिसालत में तशरीफ़ नहीं लाते थे, हाज़री देते थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरबार रिसालत में तशरीफ़ नहीं लाते थे, हाज़री देते थे। क्यों? आने वाला छोटा है, जिसके पास आ रहा है वो उतना बड़ा है कि उससे बड़ा सिर्फ अल्लाह है। वो उतना बड़ा है कि उसके बाद सिर्फ अल्लाह बड़ा है। तो अब पता लगा लें आप कि हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए कि हाज़री दिए? हाज़री दिए। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। अभी सैलेंसर रेडी नहीं हुआ है, वरना तुम्हें मुझे फ़ोन करके बोलना नहीं, तुम्हें चेतक दिक्री ना हजरत बोलकर मिनवा एक्सेस वही। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, लेकिन आका का मनसब जुदा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह उनसे बड़ा है। एक लंबी नात है ये, जो ज़रूरत के अशार आपके सामने पेश कर दी है। तो जिब्राईल बोलो हाज़री देते थे, तशरीफ नहीं लाते थे। अहमद बिन हम्बल हाजिर हुए। ये और बात है कि इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह बहुत अदब एहतराम किए हैं, लेकिन तरतीब में बाद ही तो है। इस्तक़बाल
फूल न बरसाए गए हों अपनी जगह पर, शाल न उड़ाई गई हो अपनी जगह पर, शाल और फूल इस्तकबाल नहीं, दिलों का खुलूस इस्तकबाल है। शाल और फूल इस्तकबाल नहीं, दिलों का खुलूस इस्तकबाल है। आजकल फूला हिंसा उड़ा रही बाबा, अभी जर्रा उड़ा डाला तो हमारी मजारिज बन जाती। मैं तो रोक रहा हूं, हर जगह रोक रहा हूं, मानते नहीं, मानते नहीं। कोई कहीं ना जाए, सिर्फ मेरे मौजू के अंदर ही रहे। तो मैं कांत भी जाको वायरिंग करते ही मेरा जनाजा उठता। मुझे जो बात आती सामने तो मैं साफ बोल देता हूँ। वो फूलों के पैसे किसी बेवा के काम तो आ सकते हैं। शरीयत छोड़कर ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं, इसे तो अपने माँ बाप और उलमा की क्या, खुदा रसूल की भी ज़रूरत नहीं है। अस्तग़फिरुल्लाह, नऊज़ बिल्लाह। शरीयत छोड़कर ऐसी जिंदगी कर रहे हैं, फिर जुमला दोहराऊं ताकि आपके दिलों को लग जाए, बदल जाए। आप शरीयत को छोड़कर ऐसी ज़िंदगी कर रहे हैं, माँ बाप की, उलमा की क्या, अल्लाह रसूल की भी ज़रूरत नहीं है। हमारी मेंटालिटी, हमारी सोच, हमारी ख्वाहिश, हमारी तमन्नाएं, हमारे आर्ज़ों के सामने नकले कुफ्र नबाशत नऊज़ बिल्लाह। अल्लाह को नाता सो बीच में, नबी को नाते सो बीच में। मर, मौत का इंतजार भी न कर, हकीकत जल्दी देखना चाहता है, जहर खा के मर, तब तुझे पता चलेगा जिनके लिए कुर्बान हुआ वो तेरे जरा भी लायक नहीं थे। मरने के बाद जो काम आएंगे वो अल्लाह रसूल ही काम आएंगे। मरने के बाद जो काम आएंगे वो अल्लाह रसूल ही काम आएंगे। नहीं, अल्लाह का वास्ता देता हूँ, अल्लाह रसूल के खिलाफ मत जाओ। तुम्हारी दौलतें तुम्हें मुबारक, तुम्हारी कुर्सियाँ तुम्हें मुबारक, तुम्हारे लीडरा, तुम्हारे गीडरा तुम्हें मुबारक। सबका मकाम, सबका मर्तबा, सबका रिश्ता, सबकी हैसियत अल्लाह रसूल के बाद है। अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बीच किसी को मत लेकर आओ। ये शान सहाबा है। तारीख सहाबा की उठाकर देखो। जब बात आ गई अल्लाह और रसूल की, बाप को सहाबी ने कत्ल कर दिया। जब बात आ गई अल्लाह और अल्लाह के रसूल के, माँ को छोड़ दिया। जब बात आ गई अल्लाह और अल्लाह के रसूल की, किसी ने चचा को कत्ल कर दिया, किसी ने मामा को कत्ल कर दिया। अल्लाह अकबर। वो हजरते अबू बकर के बेटे का खौल याद आता होगा कि हजरत अबू बकर के बेटे ने हजरत अबू बकर से कहा, बा ये जंग में आप आका की तरफ से आए थे, मैं काफिरों की तरफ से आया था। उस वक्त तक मुझे इस्लाम नसीब नहीं हुआ, इत्तेफाक से तुम्हारा मेरा मुकाबला हुआ। अब्बा जान याद है आपको सैयदुना अबू बकर सिद्दीक, जिनको मिंबरों में गालियां दी जा रही है, मेहराबों पे गालियां दी जा रही है, फुला और फुला कहा जा रहा है। हजरत अबू बकर को बेटे ने याद दिलाया, फला जंग में आप प्यारे आका की तरफ से आए, मैं काफिरों की तरफ से आया। वो वक्त ही ना आता तो कुछ अच्छा था, लेकिन याद आ रहा है। याद है अब्बा जान? नहीं बेटे मुझे याद नहीं है। मैं लड़ता हूँ जब आका के तरफ से अल्लाह के लिए लड़ता हूँ, सामने वाले के चेहरे नज़र नहीं आते। अब्बा इत्तेफाक से आपकी मेरी तलवार टकराने लगी। उम्र भी तो एक ताकत है, उम्र भी तो एक ताकत है। जिस्मानी उम्र के एतबार से आपके हाथ से आपकी तलवार मेरी तलवार से टकरा कर गिर गई। मैं चाहता आपको कत्ल कर देता, बाप समझकर छोड़ दिया। अबू बकर ने कहा गलत किया, मार देता तो अच्छा था, शहीद हो जाता अल्लाह रसूल के नाम पर, मेरा जनाजा मोहम्मद पढ़ाते।
लेकिन सुन ले जवाब, ऐसा मौका उल्टा होता, तेरी मेरी तलवार टकरा कर तेरे हाथ से तलवार गिर जाती, मुझे मारने का मौका मिलता, तो प्यारे मैं तुझे माफ़ न करता। मौका समझकर अल्लाह रसूल के नाम पर तेरा सर तेरे जिस्म से दूर कर देता। वो है साहबा, वो है साहबा। वो मिजाज पैदा करो, वो तबीयत पैदा करो। अल्लाह रसूल के सामने, अल्लाह रसूल के मुकाबले में किसी को आने मत दो। जो भी है अल्लाह और अल्लाह के रसूल के बाद, जो भी है कुरान और हदीस के बाद, जो भी है शरीयत मुतहरा व मुस्तफ़ा के बाद है, उसके बाद आप आज़ाद हैं। जो चाहे आप करो, लेकिन इनके बीच में आने न दो। फूलों की बरसात, हाला आजकल वो रुमाला अलग उड़ा रही, 70-5 रुपए के साड़ियाँ। मैं तो इस्लाह करता हूँ हमेशा, मैं जहाँ भी जाता हूँ, ये क्या अभी उड़ा रही सो तुम्हें, वन टाइम शो, फिर इस्तेमाल होती ही नहीं वो रुमाल। ऐसी रुमाल उड़ा देते, कम से कम सर्दी में काम आ जाती, जुमे में काम आ जाती, कभी किसी और मौके में काम आ जाती। बच्चे की तबीयत नासाज है तो लपेट के अस्पताल लेकर चले जाते। नहीं, वो किसी की एक पतली वो देखा तो मुझे बुखार आ जाती, बुखार का तो गुस्से से आ जाती से, मैं तो रोक देता हूँ, कहीं को ये उड़ा रही। इस्तक़बाल तो किया हजरत इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह अकबर कबीरा, शानदार इस्तक़बाल। दस्तरखान ज़बरदस्त आइटम्स, उस ज़माने में इस ज़माने से ज़्यादा अच्छे थे रे बाबा। तुम्हें क्या समझे रहेंगे, पिज़्ज़ा था कि नहीं था, कि फालूदा था कि नहीं था, कि जो था वर्जिनल था। दूध वर्जिनल, घी वर्जिनल, चावल वर्जिनल, जो भी था वर्जिनल था। सुभान अल्लाह। डुप्लीकेट 17 किस्म खाने के वर्जिनल एक किस्म खाना बेहतर है। जैसे हज़रत टीपू सुल्तान ने फरमाया कि गीदड़ की 100 साल ज़िंदगी से शेर की एक दिन की ज़िंदगी बेहतर है। इस जुमले से कई जुमले निकल जाते हैं। उसी का दामन थामते हुए कहता हूँ, डुप्लीकेट 100 चीज़ें खाने से वर्जिनल खा लिए। फिर हज़रत इमाम शाफी ने कहा कि बेटे जाओ, तुम्हारा कमरा है, आराम करो, सफ़र की थकान है, गुफ्तगू मसाइल बहस सब इंशाअल्लाह कल करेंगे। अब आया तो शागिर्द चुपके तो नहीं आया होगा, कोई मसला तो लेकर आया होगा, कोई बहस तो होगी फ़िक़ही, कुछ सीखना भी चाहता होगा। रिवायत पर बहस होगी, सनद पर बहस होगी, मतन पर बहस होगी। बेटे बाप बाप होता है, उस्ताद उस्ताद बाप। जाओ बेटे, जाकर आराम कर लो, इंशाअल्लाह कल इत्मीनान से हम लोग बात करेंगे। मकसद भी कल इंशाअल्लाह ताला, बहस कल इंशाअल्लाह ताला। क्या पूछ रहा है कल पूछा जाएगा, क्या बोलना है कल बोला जाएगा। आराम कर लो, पूरा इंतजाम है बेटे, बिस्तर है, सादा सीधा घर है, गरीब खाना है, तवाज़ु इंकिसार, सुभान अल्लाह। आराम करो, पूरी ज़रूरियात सब वहाँ पर रखें। अच्छा हज़रत, जज़ाकल्लाह, ज़र्रा नवाजी का शुक्रिया हज़रत। मैं कहाँ आप कहाँ, अब गए, रात हुई, सुबह हुई, अब बहस के लिए मस्जिद को चले गए। इमाम शाफी का दरसगाह भी था, अहमद बिन हम्बल को भी लेकर चले गए। शागिर्दों के सामने अपने फारिग शागिर्द का तस्करा भी हो रहा है और वहाँ जाकर पूरी बात हो रही है। अब यहाँ घर वाले जो सुबह सुबह उठकर झगड़ जाते हैं ना, देखे तो बिस्तर जैसे का वैसा ही है। समझ में आई बात। पानी का जो वज़ू का पीने का पानी रखे थे वो पूरा ख़त्म है, वज़ू का जो पानी रखे थे वो रत्ती भी ख़त्म नहीं, हूँच है। अब औरतांगा तो डाउट के पुतले, अल्लाह का फजल, औरता नहीं, औरतांगा तो डाउट के पुतले। अब्बा देखा तो वो तारीफ़ करे, ये देखा तो वज़ू का पानी ख़त्म हो को नहीं है। और पानी ख़त्म नहीं किया तो तयम्मुम तो नहीं कर सकते हैं, पानी रहा तो तयम्मुम कहाँ। मतलब ये है कि वज़ू करे नहीं। बिस्तर देखा तो ज़रा कल को है, तकिया भी हट को है, बिस्तर बेडशीट भी खुल को है, सो को तो ही नहीं। खैर सफ़र पूरा इमाम शाफी का अपनी जगह पर, अहमद बिन हम्बल का किसी काम से जब हज़रत इमाम शाफी आए दूसरे दस्तरखान के लिए, तो बच्चियों ने कहा अब्बा जान
बड़ी तारीफ़ की है शागिर्द की। कैसी रही मजलिस? अरे क्या बेटे, बहस बहस छोड़ो अब्बा जान, कमरे की बहस सुनो। वुज़ू ही नहीं, पूरी रात सोने वाला इमाम कहाँ हो सकता है? इमाम तो वो कि तहज्जुद पढ़े, जिक्र करे। हर बात तो अपनी जगह पर काटते कटाते गुजरता हूँ। बरसबील तस्करा इमाम शाफी ने इमाम अहमद बिन हम्बल से पूछ ही लिया, बेटे आप जैसे लोग तो फजर ज़ोहर असर मगरिब इशा कहाँ, तहज्जुद भी नहीं छोड़ते, सफ़र क्या हज़र क्या? बच्चियों के सामने आपकी तारीफ़ और तौसीफ़ तो मैंने बहुत की, लेकिन पानी वैसे का वैसा रहा। कुछ तो राज है, वाज़े हो जाए ताकि सदाकत के साथ मैं बयान कर दूँ। तो अहमद बिन हम्बल ने कहा कि हज़रत दस्तरखान इतना ज़बरदस्त था, हलाल भी था पाक भी था, पकाने वाले कोई और नहीं थे, अल्लाह की नेक बंदियाँ थी जो आपके घर की मस्कुरात थी। ये तीनों चीज़ें जब जमा हो गई तो खुलूस का टेस्ट ऐसा आया, खाकर सोने का इरादा तो था, जिस्म चूर चूर था, सफ़र का दर्द था, नींद नहीं आई। हज़रत अल्लाह अकबर, आपके दस्तरखान की बरकत से मैंने एक आयत पर गौर किया, 150 मसाइल निकाल लिए। बात यहाँ कट करता हूँ मैं, सिलसिला जारी है, हलाल और तय्यब। फिर सहाबा की अजमत, इस्लाम है, हलाल भी खाओ पाकीज़ा भी खाओ। आज सारी दुनिया में जो फितने हो रहे हैं उसके कुछ वजूहात हैं, इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमा आपके सामने बयान करूँगा। जाते हुए आप तमाम हजरात से गुजारिश है कि मस्जिद के लिए चंदा ज़्यादा से ज़्यादा डालते हुए जाए। जैसा कि मैंने कहा था कि क्या बोलते हैं उसे, UPS का इंतज़ाम करने का इरादा है, माकूल रकम अभी जमा नहीं हुई है। आप में से कोई दिलाना भी चाहते हैं तो मस्जिद के लिए दिला सकते हैं, या नहीं तो ताउन फरमाए, सबका पैसा जमा होगा तो एक बेहतरीन UPS का इंतज़ाम हो जाएगा। अल्लाह ताला आपके देने दिलाने को